नमस्कार। आज एक ऐसी खबर आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जो केस वर्षों पहले बंद किया जा चुका था, एक बार आज उस पर बीते दिनों ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जा सकते हैं जेल। केजरीवाल, सोरेन समेत जिन जिन पर ये पीएमएलए एक्ट लगाए, सबको ईडी ने अरेस्ट किया, जेल भेजा गया और बमुश्किल जमानत हुई है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके समक्ष बात है पूरी। केजरीवाल को काफी समय जेल में रहना पड़ा, मनीष सिसोदिया तो बहुत दिन जेल में रहे और सत्येंद्र जैन काफी समय जेल में रहे। हेमंत सोरेन को भी कई महीनों जेल की हवा खानी पड़ी। अब अगला नंबर सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है। सोनिया गांधी आरोप नंबर 1 है, राहुल गांधी आरोप नंबर 2 है। ये ईडी की दावा है कि संपत्ति हड़पने के लिए ये इन्होंने साजिश रची है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। ईडी की विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा की ओर से पीएमएलए की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग और 4 मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। यह पहली बार होगा कि कोई बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ऐसे मसले में ईडी के जरिए जेल भेजा जा रहा है। कांग्रेस के लिए एक सदमे जैसी खबर है। कांग्रेस के समर्थकों में इस खबर को सुनकर हड़कंप मचा हुआ है। मचे भी क्यों नहीं, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर समय समय पर ये बातें उठती रही। चैनलों की डिबेट में भी बीजेपी के नेता ये हमेशा कहते रहे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर हैं। ये बात संबित पात्रा हो या फिर त्रिवेदी हो या फिर शुक्ला हो, सारे प्रवक्ता यही कहकर, या फिर शिवम त्यागी हो, हमेशा ये कहते थे उस पार्टी के लोग भी हमसे बातचीत करेंगे जिस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर हो, सोनिया गांधी जमानत पर हो, राहुल गांधी जमानत पर हो। अब इस केस में किस किस को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, किस किस के खिलाफ केस चलेगा, क्या है पूरा मामला, इस पूरी खबर को आपके समक्ष हम विस्तृत बताएंगे। सुनिए पूरी खबर क्या है। यह मामला वर्षों पहले बंद किया जा चुका था, उस मामले को दोबारा एक बार फिर हवा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं पर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। ईडी ने इस मामले में दायर अपने आरोप पत्र में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया है, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया है। इन दोनों के अलावा कांग्रेस नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, 2 कंपनियां यंग इंडियन और डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और डोटोक से जुड़े सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है। 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में दिए गए। धन शोधन निवारण कानून पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सार्वजनिक कंपनी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। इसके तहत उन्होंने इस कंपनी के लिए 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर हैं। यानी 38% शेयर जिस कंपनी के थे, उस कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में इस कंपनी के 99% शेयर बेच दिए गए। सूत्रों के अनुसार ईडी ने इस केस में 988 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप लगाया है। एजेएल की संपत्तियों की वर्तमान कीमत 5000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी ने जिन धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है, उसमें आरोपियों को 7 साल की सजा हो सकती है। अगर राहुल गांधी को 7 साल की सजा सुनाई जाती है तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी, सोनिया गांधी की सदस्यता चली जाएगी।
जेल जाते हैं, सजा सुनाई जाती है, ये सब चल रहा है। 25 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी, तब तय होगा कि राहुल और सोनिया जेल जाएंगे कि नहीं। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में 9 अप्रैल को ही आरोप पत्र दाखिल किया, जिस पर मंगलवार को विशेष जज गोगले ने संज्ञान लेने के लिए विचार किया और आगे की कार्रवाई के लिए 25 अप्रैल की आज तारीख तय कर दी है। आरोप पत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमेन दुबे के नाम भी शामिल किए गए हैं। जज गोगने ने कहा, अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, इसके विचार के लिए 25 अप्रैल 2025 को फिर यह अदालत सुनवाई करेगी। तब ईडी और जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालत के अवलोकन के मामले को केस डायरी भी मौजूद हो। शनिवार को ईडी ने कहा था कि 6 से 61 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है, जिन्हें उसने इस जांच के तहत कुर्क किया है। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार प्लेटफॉर्म, समाचार पत्र और वेब पोर्टल का प्रकाशक है। इसका स्वामित्व इंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। बोरा और फर्नांडिस के खिलाफ कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। एजेंसी ने आरोप पत्र में कहा कि दिवंगत कांग्रेस नेताओं मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के खिलाफ कार्रवाई स्थगित हो गई है और आने वाले दिनों में एक पूरक पर आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती है। बोरा और फर्नांडिस इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। जांच के दौरान उनकी मौत हो गई, यानी 2 आरोपी इस जांच से बरी कर दिए गए। ये जांच पहले भी हुई, उस समय लगा कि क्लीन चिट हो गई है, केस ठंडे बस्ते में चला गया। आज वर्षों बाद ये जिन्न फिर जागा है, जब राहुल गांधी गुजरात में बड़ी ताकत से सक्रिय हुए। क्या ये बदले की राजनीति से कार्रवाई है? ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से काफी समय तक पूछताछ आज की। इससे पहले सोनिया गांधी को भी बुलाया गया पूछताछ के लिए, राहुल गांधी को भी बुलाया गया। इस संपत्ति को लेकर अब सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 पूरे केस में रहेंगी, राहुल गांधी दूसरे नंबर के आरोपी रहेंगे। तो ये आखिर हुआ क्यों? इसका रीजन क्या है? इस पूरे केस का पूरा अगर विधिवत हम समझें तो इसका मामला क्या है? कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया है। इसी एक्ट के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उन्हें जेल से बाहर आने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो क्या ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेजे जाने का पूरा प्लान कंप्लीट तैयार कर रही है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत यह कार्रवाई की गई है और शिकायत की गई है। धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत को बहुत सख्त बनाती है, यानी जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही धारा अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, के कविता समेत कई नेताओं पर लगी थी, जिससे उनका जेल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले में 21 मार्च 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने शराब लाइसेंस के बदले रिश्वत ली और उसे आपके चुनावी अभियान में लगाया, जिसके कारण केजरीवाल महीनों जेल में रहे। फिलहाल वो जमानत पर हैं। मनीष सिसोदिया पर भी मनी लॉन्ड्रिंग में ही केस दर्ज हुआ। 26 फरवरी 2023 को वो गिरफ्तार किए गए। उन पर ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। इस समय वे जमानत पर हैं। सत्येंद्र जैन पर भी आय से अधिक संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। उनकी भी 30 मई 2022 को गिरफ्तारी हुई। ईडी ने दावा किया कि जैन ने कोलकाता की फर्जी कंपनी को जरिए 4.81 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को वैध बनाया। फिलहाल वे भी जमानत पर हैं। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया। उन पर ईडी ने आरोप लगाया अवैध जमीन सौदों से प्राप्त धन का उन्होंने इस्तेमाल किया। जून 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी। फिलहाल वे भी जमानत पर बाहर हैं।
के कविता को भी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया कि कविता ने साउथ ग्रुप के जरिए रिश्वत दी, अवैध धन को ट्रांसफर किया। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। वे जमानत पर हैं और बीआरएस की गतिविधियों में शामिल है। कुछ ऐसे ही मामले में संजय राउत का भी मामला है। ईडी ने आरोप लगाया था राउत ने अवैध रूप से 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जमा की, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिलहाल वो भी जमानत पर हैं। छगन भुजबल भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दावा किया महाराज सदन घोटाले में भुजबल ने ठेकेदारों से रिश्वत ली और अवैध धन को वैध बनाया। मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। इस समय वे भी जमानत पर हैं। ये पूरे हमने उन केस की आपको विस्तृत बात बताई, जो लोग जमानत पर हैं, जिन लोगों को जमानतें मिली। लेकिन क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी लंबे समय तक जमानत न मिलने के कारण ऐसी दोनों धाराएं, धारा 44 और धारा 45 के अंतर्गत जेल भेजे जाएंगे? ये सवाल बड़ा गंभीर है। फिलहाल इस सवाल को लेकर हम और आगे बातचीत करें, फिर निश्चित आपसे जैसे ही जानकारी मिलेगी। हमें 25 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। 25 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद तय करेगा कि राहुल गांधी और सोनिया की गिरफ्तारी होगी कि नहीं। दूसरे आरोपी सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं, और जो अन्य आरोपी सह आरोपी हैं उनका अगला हश्र क्या होगा। फिलहाल इस केस को लेकर बड़ी लीड खबर बनी हुई है। हमने ये खबर आप तक पहुंचाई है। आप इस खबर को समझें और देखें। धन्यवाद और नमस्कार।